देखिए इसमें क्वेश्चन जो आपका रहता है, कुछ कुछ क्वेश्चन है जिसको आप याद रखेंगे कि अगर मान लीजिए आपसे पूछा कि पार्टिकल में कि अल्फ़ा पार्टिकल है, तो हम लोग उसमें कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या देखेंगे। तो अल्फ़ा पार्टिकल है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रह सकता है, जिसको कि अल्फ़ा पार्टिकल बोलेंगे। दूसरी बात है अल्फ़ा पार्टिकल में आपका चार्ज पूछेगा, अल्फ़ा पार्टिकल मतलब +2 होता है। उसी तरह से अगर बीटा में पूछेगा तो बीटा का जैसे ही बीटा है आने के आप हम इलेक्ट्रॉन जानेंगे। अगर अल्फ़ा बीटा गामा पूछेगा तो उसका चार्ज 0 होगा। और इसलिए जनरली में हम लोग को याद रखना है अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा पूछे, अल्फ़ा अगर कोई बोले तो प्रोटॉन, बीटा कोई बोले तो इलेक्ट्रॉन, और गामा बोले तो न्यूट्रॉन, इतना याद रखना है। इसलिए अल्फ़ा अगर पूछता है तो हमको प्रोटॉन जानना है, बीटा अगर पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन जानना है। जनरली में अल्फ़ा बीटा का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अल्फ़ा अगर पूछेगा 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन इक्वल टू अल्फ़ा, या तो +2 चार्ज में। उसी तरह से अगर बीटा पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन -1 चार्ज। गामा पूछेगा कंपोजिशन में कुछ नहीं है, चार्ज उसका 0 होता है। इसलिए अल्फ़ा बीटा गामा का रिलेशन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी पूछता है। तो बस अल्फ़ा को और बीटा को याद रखना है। बीटा जैसे ही बीटा याद रखिएगा आने की होगा इलेक्ट्रॉन। अल्फ़ा को भी पूछेगा तो प्रोटॉन, बस इतना ही याद रखना, उससे क्वेश्चन पूछा था। अब एक नया क्वेश्चन जो आपसे पूछता है, ये पूछता है कि देखिए ये अफवाहू का प्रिंसिपल है। अफवाहू साहब का कहना था, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पूछा हुआ क्वेश्चन आपका है कि जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट किया था उस प्रिंसिपल का नाम क्या है, उसको अफवाहू प्रिंसिपल बोलते हैं। अफवाहू साहब बताए थे किसी भी परमाणु के अंदर में उसमें जो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट रहता है ऑर्बिट के अंदर में, उस अरेंजमेंट को उन्होंने अरेंज किया कि अगर किसी भी परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन आएगा तो पहले 1s में आएगा, तब 2s में आएगा, तब 2p में आएगा, तब 3s में आएगा, तब 3p में आएगा, तब 3d 4s, इस तरह से मतलब 1s 2s 2p फिर 3s 3p 3d, इस तरह से अरेंज करेगा हमारा जो मतलब एटम है। तो हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसको बोलते हैं कि किसी परमाणु के अंदर में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि अगर हमको, चूँकि आप जानते हैं कि हमको अब हाइड्रोजन का बात कहते हैं, तो हाइड्रोजन के अंदर में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर 1 है तो एटॉमिक नंबर इसका 1 है, तो हाइड्रोजन अगर 1 तो आने के हमको लिखना है। तो वहाँ से देखिए कि 1s, अब देखिए s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकता है, लेकिन हमारा जो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो अगर हाइड्रोजन का हमारा 1 है तो आने की कितना लिखेंगे 1s1। उसी तरह से हीलियम का लिखना है तो हीलियम का लिखेंगे 1s, और s इसमें ये एटॉमिक नंबर सबका दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर ये दिया हुआ है। तो 1s1 तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है 2, तो 1s2। अब उसी तरह से लिथियम का लिखना है तो लिथियम का क्या लिखेंगे 1s में पहले इलेक्ट्रॉन गया, तो 1s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है 2, एक इलेक्ट्रॉन इसमें बच गया, तो 2s के बाद में कहाँ जाएगा 1s 2s के बाद में 1s 2s 2p, तो 2p में देंगे। 2p में इलेक्ट्रॉन कितना मेरे पास बचा हुआ है 1, तो 1। उसी तरह से बेरिलियम का लिखना है तो कितना लिखेंगे 1s2 और 2s2, इसलिए 2s2 लिखेंगे क्योंकि 1s के बाद में 1 में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रख सकता है 2, 2s में कितना रह सकता है 2, बेरिलियम का कितना है 4, तो 1s2 2s2। बोरोन का लिखना है तो 1s2 2s2। अब देखिए 1s 2s के बाद में 2p में जाएगा, तो देखिए 1s 2s 4, एक इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ है तो 2p1। उसी तरह से अगर हमको कार्बन का लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 6 है मेरे पास में 2, तो ऐसा थोड़ा कि भगा देंगे उसको, अब लिख देंगे तो 2 2 4 2 6। उसी तरह नाइट्रोजन का लिखेंगे तो 1s2 2s2 और 2p में कितना 4 और 3 और है तो 3 लिखेंगे 7। ऑक्सीजन का लिखना है तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p4। उसी तरह से फ्लोरीन का लिखना होगा तो 1s2 2s2 2p हम लिख सकते हैं आपका 5। उसी तरह से नियोन का लिखना है तो हम कितना लिखेंगे 1s2 2s2
2p आपका लिख सकते हैं 6, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन p में कितना रह सकता है 6, तो हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले 1s में, तब 2s में 2p, 3s, फिर 3p, तब 3d, तब 4s। इस तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं बाहो प्रिंस में। यानी कि हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना रहेगा तो इस तरह से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है जो यूनिक बताते हैं कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि हमको अगर क्वेश्चन बोले कि लिथियम का हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2s 2p1 लिख दिए, लेकिन अगर हमसे पूछा दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें और कि अगर लिथियम जनरली में है 3, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 3, लेकिन अगर आपसे पूछ देगा लिथियम प्लस का बताइए, तब हम क्या समझेंगे? तो देखिए, या तो लिथियम माइनस का पूछेगा, तब हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं? इस तरह से क्वेश्चन आएगा। देखिए, प्लस का मतलब हो गया अगर लिथियम प्लस है यानी कि वो इलेक्ट्रॉन किसी को दिया होगा, तो दिया होगा यानी कि इसका कितना रहना चाहिए 3, तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 2। लिथियम Li यानी कि किसी से लिया होगा, तो लिया होगा तो उसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉन कितना है 3, लेकिन लिया होगा तो इसका अब हो गया 4। तो अगर हमको ऐसा दिया कि Li प्लस का लिखना है तो फिर इस तरह से नहीं लिखाएगा, एक इलेक्ट्रॉन घट के लिखाएगा 1s2 और 1s2, तो आपका लिथियम का लिखाएगा केवल 1s2। ऐसे लिखाया क्या था 1s2 2p1, तो केवल 1s2 लिखाएगा। उसी तरह से Li माइनस का लिखाएगा, माइनस यानी कि किसी से वो लिया है, तो 1s2 2s2 ऐसे लिखाएगा। अगर मान लीजिए जैसे सोडियम का लिखना है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11,